अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? आई होप क्या सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, इससे पहले दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि वो जब तक हम मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक वो करने या उनको पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली हर्मिटियन मैट्रिक्स की तरफ चला गया हूँ। ठीक है, तो वापस अपने ही टॉपिक की तरफ आते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स या HM शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले कि उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं उनको ज़रूर पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है हमारे पास दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है जब आप सोल्व कर रहे होते हैं ना, तब उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेकंड वन। ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स ये कहता है कि आपका एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक के ऊपर ये वाली सेकंड वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है उसी मैट्रिक स्क्वायर पे, तो आप उस मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मतलब कैसे कि मतलब इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना। अब कॉन्जुगेट क्या होता है इसके बारे में हमने कॉम्प्लेक्स चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेट के अंदर ये करते हैं कि जो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, उनके जब कॉन्जुगेट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में मैं आप समझाऊँ तो ये ठीक। तो दो चीज़ें अपने समझ आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स और सेकंड वाली के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करें वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। मतलब एक मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट किया आपने और उसका फिर ट्रांसपोज किया, लेकिन उस मैट्रिक्स का वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे ये आपका जो मैट्रिक्स है वो आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, दो पॉइंट्स जो लिखे हैं इनको मैं एट द एंड में समझाऊंगा। पहले हम अपने टॉपिक की तरफ जो एग्जांपल है जो हमारे बुक्स के अंदर उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 1 आयोटा -2 आयोटा 9 आयोटा -आयोटा 5 आयोटा 2 आयोटा -5 आयोटा 8 एंड सो ऑन जो दिए हैं वो आपने देख लिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो कंडीशन हमारे पास है कि ये मैट्रिक्स तो 4x4 मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड वन ये कह रहा है कि आपने सबसे पहली जो है ना कॉन्जुगेट निकालना। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट जब आप लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना उनकी सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो हम रियल नंबर की कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 को 1 नहीं रहेगा, माइनस आयोटा बन जाएगा, क्योंकि आयोटा कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, जो -2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। इसी तरह -9 आयोटा। ठीक है, और इसी तरह प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा क्योंकि नेगेटिव है तो फिर 5 रियल नंबर है तो एज इट रहेगा -5 आयोटा। ठीक है, -2 आयोटा एंड -2 आयोटा +5 आयोटा +8 प्लस आयोटा। ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो 9 आयोटा 2 आयोटा -आयोटा एंड 4। चलें जी, अब कॉन्जुगेट तो निकल गया। अब कॉन्जुगेट के बाद क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के बाद जो है ना हम उसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट दी हुई। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसके अंदर भी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट तो कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट। तो मैं क्या कहता हूँ, इसी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब अगर हम देखें जो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, पूरा आ रहा है सही, गुड। देखो फर्स्ट पोजीशन में, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1। यहाँ पे भी देखो 1। पहले डायगोनल देख लो, 1 5 8 4 सेम टू सेम। उसके बाद देखो आयोटा माइनस आयोटा, इधर भी आयोटा माइनस आयोटा, -2 आयोटा माइनस प्लस आयोटा +2 आयोटा। ठीक है, 5 आयोटा -5 आयोटा, एग्जैक्ट सेम मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अगर सेम मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब ये हमारे पास किसके बराबर हो, ये पूरा हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कंफ्यूजिंग करने वाली। तो हम इसका मतलब ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि ये आपका स्क्वायर जो है ना मैट्रिक्स जो है ना हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक,
अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने दो पॉइंट्स और के ऊपर। दो पॉइंट्स और ये हैं, कहती हैं कि आपके जो हर्मिटियन मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर ये भी चीज़ देख लेना है कि आपके जो मेन डायगोनल्स होते हैं ना, वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। ये नहीं होगा कि आपने एक मैट्रिक्स दिया आपको, कि मैं यहाँ सपोज करके यहाँ आयोटा दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 आयोटा दे दिया, यहाँ 2 आयोटा दे दिया, ये -5 आयोटा, यहाँ -2 आयोटा, यहाँ 3 आयोटा, यहाँ -3 आयोटा। ठीक, आपको ये दे दिया कि बोला कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली पॉइंट ये चीज़ नोट कर लो, यहाँ पर डायगोनल के अंदर इमेजिनरी नंबर आ गया, तो कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं, डायगोनल आपका हमेशा के हमेशा रियल ही होगा, हमेशा। तो ये चीज़ जहन में रख लेना, ठीक है बच्चों। ठीक, तो आपके हमेशा ये जहन में रखना है कि आपके पास जो है ना मेन डायगोनल हमेशा रियल नहीं रहेगा। हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेन डायगोनल भी आपका क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये दो पॉइंट्स जो है ना, ये आपको हेल्प आउट करेंगे, स्पेशली इन एमसीक्यूज़ के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के साथ। अब तो कि आपके मेन डायगोनल्स क्या होंगे, रियल होंगे, और जो साइमेट्रिक अब साइमेट्रिक एलिमेंट भी हम पढ़ चुके हैं कि अमेट्रिक का मतलब होता है, मैं जनरल टर्म में लिखता हूँ, ठीक है, के ए आई जे इज इक्वल टू जे ए आई। ठीक है, यानी कि अगर 2 1 है तो 2 1 2 जो है ना, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है कि सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर ए सिमेट्रिक एलिमेंट अगर A21 पे है जो आयोटा, तो जो 2 1 पे ऊपर जो एलिमेंट है वो तो -2 माइनस आयोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ। कॉन्जुगेट का मतलब जब हम उसका ट्रांसपोज नहीं, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसका जब हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उसकी साइन चेंज होती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो, पहले पॉइंट इस पे देखो, आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट है, कॉन्जुगेट सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इमेजिनरी नंबर है दोनों के दोनों। अब देखो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा। तो दोनों के दोनों एलिमेंट तो क्या है, सिमेट्रिक एलिमेंट है, लेकिन कॉन्जुगेट है। इसी तरह यहाँ पे नोट करें, ठीक है, तो यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सेम, ठीक, तो यहाँ पे भी ये चीज़ सेम टू सेम प्रोसीड हो रही है। तो आप इसी तरह भी बता सकते हैं डायरेक्टली कि आपका जो मैट्रिक्स है ना, वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए दो ये कंडीशन आप याद कर दिए अगर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हिसाब से। ठीक है, अब जब एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे ना, तो हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको इनके बहुत सारे एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे ये तो 3-4 पॉइंट्स। ठीक है, तो हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, बिल्कुल एक्यूरेट। इसी तरह हर्मिटियन मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारे हर्मिटियन मैट्रिक्स के क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो हर्मिटियन मैट्रिक्स हैं, अगर उन दोनों को ऐड करते हैं तब भी आपके पास हर्मिटियन मैट्रिक्स आएगा। अगर आप दोनों के मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपके पास हर्मिटियन मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी पॉइंट के, मतलब अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उनको दोनों को क्या करते हैं, पहले उसको मतलब उसी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर इंटरफेरेंस होंगी उनकी, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसी मैट्रिक्स के साथ आप ऐड करेंगे तो आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स वापस आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसके ऊपर इवन पावर है, तो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी मैट्रिक्स वापस हर्मिटियन मैट्रिक्स आएगा। और ऑड जो मैट्रिक्स अगर एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, पहली पॉइंट ये है। और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव ऑड पावर है तो वापस वो भी हर्मिटियन मैट्रिक्स, यानी कि अगर A⁴ है, A⁵ है, A⁴ है, A⁴ एंड सो ऑन है कुछ भी। ठीक है, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो वापस हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी साइमेट्रिक के अंदर पढ़ी थी, वही की वही इनकी अंदर भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब जो इन प्रॉपर्टीज़ को मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए अभी के लिए नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है ना डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम जब वो टॉपिक्स पढ़ लेंगे ना, देन उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है ना हर्मिटियन मैट्रिक्स समझ आ चुका होगा। ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर अगर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो हमें ये चीज़ हमें पता चलती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल हमेशा क्या होंगे, आपके रियल होंगे।
ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, मतलब कॉन्जुगेट कौन कौन से होंगे, साइमेट्रिक एलिमेंट, ठीक है। तो साइमेट्रिक एलिमेंट आपके कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और कांटेक्ट करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।